आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी एक ऐसे वीज़ा एप्लीकेंट की जिसका स्टूडेंट वीज़ा एक बार नहीं 2 बार रिफ्यूज़ होता है, बट तीसरी बार वो फेडरल में अपना केस जीत जाता है और उसको स्टूडेंट वीज़ा वापस मिल जाता है आफ्टर 7 years ऑफ स्ट्रगल थ्रू अ फ्यू बैक एंड फोर्थ्स। तो इस स्टोरी में एक वीज़ा एप्लीकेंट है। वीज़ा एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया में आता है स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर। कुछ टाइम के बाद वो अपना एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर देता है टू स्टडी अ सर्टिफिकेट फॉर इन लीडरशिप एंड अ डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप। अब स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसको डिपार्टमेंट रिफ्यूज़ कर देता है ये बोल कर कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो। इस डिसीज़न को वो एएटी में चैलेंज कर देता है। तो एएटी की जब उसकी फ़ाइल खुलती है तब तक 1 से 1.5 साल और गुजर चुका हुआ होता है। तो 1 से 1.5 साल में वो ये जो उसका डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप था या फिर सर्टिफिकेट फॉर ऑफ लीडरशिप था उसको कंप्लीट नहीं करता। बाय द टाइम उसका एआरटी खुलता है तो उसका सर्टिफिकेट फॉर लीडरशिप का जो सीओई था उसको वो कैंसिल कर चुका हुआ होता है क्योंकि उसको नहीं परस्यू करना था। डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप की सीओई उसके पास करंटली उस टाइम पे थी। तो जज बोलता है कि भाई तूने अभी तक तेरे पास उसके रिफ्यूज़ल के बाद भी आपके पास 1.5 साल का टाइम था, तो आपने इस दौरान आपने अपना सर्टिफिकेट 4 की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, ना ही आपने डिप्लोमा की पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैं किस बिना पर आपको मानूं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। तो वी बिलीव दैट यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट बिकॉज ऑफ दिस नो स्टडी पीरियड। ठीक है, तो आपका वीज़ा हम अप्रूव नहीं कर सकते। तो वो डिपार्टमेंट के डिसीजन को कंफर्म कर देता है कि आपने बिल्कुल सही इसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट। तो इस एआरटी के डिसीजन को फिर वो चैलेंज कर देता है फेडरल कोर्ट में। अब फेडरल का जो जज है वो उसकी सारी हिस्ट्री देखता है। वो देखता है कि जो स्टूडेंट है उसके पास अभी भी डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप की सीओई है, बट उसने अभी तक कोई स्टडी जो है डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप की वो परस्यू नहीं की या स्टार्ट नहीं की या कंप्लीट नहीं की। अब जो फेडरल का केस है उसका वो खुलते खुलते भी 4.5 साल निकल जाते हैं। तो 4.5 साल का टाइम उसके पास था। इस टाइम में भी उसने कोई सर्टिफिकेट 4 नहीं कंप्लीट किया या फिर जो डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप की उसके पास हुई थी वो कंप्लीट या परस्यू नहीं किया। तो जज जब उससे पूछता है कि भाई क्यों नहीं किया, तो ही गिव्स अ रीज़न। ही सेज जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा डाला था तब मैं एक रिलेशनशिप ब्रेकडाउन से गुजर रहा था जिसकी वजह से मैंने स्टूडेंट वीज़ा डाला, लेकिन मेरा स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। अब जब मेरा स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया तो उससे मुझे धक्का लगा। आई वॉज सो डेवेस्टेटेड कि मेरा मन नहीं हुआ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का। सो दिस इज़ द रीज़न वाई, ये सब इवेंट्स की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, डेविस्टेशन की वजह से मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इस वजह से मैंने जब मेरा एएटी का फाइल खुला तब भी मैंने कोई स्टडी कंप्लीट नहीं की थी। उसके बाद जो 4 से 4.5 साल निकले हैं वो उस टाइम में मैंने स्टडी इसलिए कंप्लीट नहीं की बिकॉज आई वॉज सो डेवेस्टेटेड विद माई स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल एंड देन डेवेस्टेटेड बाय माई एएटी रिफ्यूज़ल एज वेल कि मेरा एएटी में भी रिफ्यूज़ हो गया। तो मुझे जुडिशल पे भरोसा ही नहीं था कि जुडिशल में मेरा केस निकल जाएगा और कितना टाइम लगेगा इसका भी मुझे एस्टिमेट नहीं था। सो दैट्स वाई मैंने अपना स्टडी जो है उसको कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज मुझे ये डर था कि अगर जुडिशल से भी मेरा केस जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो मेरी मनी वेस्ट हो जाएगी बट मेरे हाथ में कोई क्वालिफिकेशन नहीं आएगी। एंड अमंग ऑल दिस अनसर्टेनिटी आई डिड नॉट परस्यू माई स्टडी। तो ये बातें उसकी सुन के जज कन्विंस हो जाता है कि जो एआरटी का जज था उसने ज्यूरिसडिक्शनल एरर या एरर ऑफ लॉ किया था बिकॉज उसने उसके फ्यूचर सर्कमस्टांसेस जो हैं उनको कंसीडर नहीं किया कि जो सीओई उसके पास उस टाइम पे थी डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप की, वो वाली सीओई के जो रीजंस थे कि वो क्यों उसको पढ़ना चाहता है, कैसे वो उसके फ्यूचर के साथ रेलेवेंट है, किस तरीके से उसके फैमिली टाइज हैं एंड ही इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट, उसको कंसीडर ही नहीं किया। सिर्फ बेस्ड ऑन हिज पास्ट कि उसने पास्ट में अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की उसके बेसिस पर उसने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। सो देयर इज़ अ एरर ऑफ लॉ, दे हैव डन अनफेयर जस्टिस टू हिम। उनको बाकी की चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए था, इसलिए वो उसका एएटी का जो केस है उसको रेमिट कर देते हैं कि आप इसका रिकंसीडर करो। अब जब वो केस वापस एएटी के पास जाता है तब तक एएटी चेंज होके एआरटी बन जाता है। तो एआरटी में फिर जब वो अपना केस लॉन्च करता है तो उसको खुलने में फिर से 1 साल लग जाता है। तो अब इस 1 साल में वो एक नई सीओई ले लेता है जो कि है ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट लर्निंग की। अब इस नई सीओई पे वो 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेता है जब तक उसका केस खुलता है तब तक। अब जब उसका केस खुलता है तो फिर एआरटी के
जजेस जो होते हैं वो उसके केस को रिकन्सिडर करते हैं, उसके सारे सर्कमस्टांसिस को देखते हैं कि वो जो ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट लर्निंग आप पढ़ना चाहता है वो किस तरीके से उसके फ्यूचर से रेलिवेंट है, उसके पास से रेलिवेंट है, उसके करियर से रेलिवेंट है। तो उसको वो फिर केस को रिकन्सिडरेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के पास भेज देते हैं कि भाई इसकी वीज़ा एप्लीकेशन को जो आपने रिफ्यूज़ किया उसको रिकन्सिडर करो विद हिज न्यू COE ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट लर्निंग। तो इस तरह से ये 6-7 साल में उसने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, बट स्टिल ही वॉज एबल टू गेट बैक टू द डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ हिज वीज़ा। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने रिफ्यूज़ किया, AAT ने रिफ्यूज़ किया, फेडरल के पास गया, फेडरल ने अप्रूव किया, वापस AAT के पास गया, AAT ने फिर से अप्रूव किया, वापस डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के पास गया। बट इतने टाइम में सिर्फ एक चीज़ मेन थी कि इस सारे टाइम के दौरान, स्पेशली जब उसका AAT का केस खुला था ना, हियरिंग खुली थी, तब ऑल्दो उसने कुछ कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उसके पास एक COE ज़रूर थी एट द टाइम ऑफ डिसीजन। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास AAT की हियरिंग के दौरान एक COE ज़रूर हो। अगर उसके पास AAT की हियरिंग के दौरान एक COE नहीं होती तो उसका फेडरल में भी कोई जुरिस्डिक्शनल एरर जो है वो निकल के सामने नहीं आता, बिकॉज देयर इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा की जो डिसीज़न की रिक्वायरमेंट ये है कि एट द टाइम ऑफ डिसीज़न आपके पास एक COE होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो फिर आप मीट ही नहीं करते हो ना स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन को एनीवेज, कि आप कोई कोर्स पढ़ना चाहते हो जो कि रजिस्टर्ड कोर्स है। तो इसलिए इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन गो टू AAT, यू कैन take it to judicial, you can get your student visa back even after 7 to 8 years, but you need to have a plan। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है इन सब वेटिंग के दौरान, स्टिल एटलीस्ट एक COE को होल्ड ज़रूर करो एट द टाइम ऑफ योर हियरिंग या बिफोर योर हियरिंग, ताकि आप किसी बेसिस पर या आपके सर्कमस्टांसिस के बेसिस पर फिर उसको रीजनिंग करके कंटेंट कर सको और जीत सको। तो ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज़ को जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, Instagram and TikTok पर, and also follow us on our YouTube channel because this is where we are going to post such motivational stories every week for you।